अभी ये चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो इसमें क्या है, संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो मैंने संख्याओं को बताया कौन कौन सी संख्या होती है, तो संख्याओं को पता चुका हूँ। अब इस सवालों पे आते हैं। पहला सवाल देखिए, ये क्या है, 98,374 में 8 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे ये 8 है तो 8 का स्थान कहां पर है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह पे तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और इसमें क्या है, 7 का स्थानीय मान, तो 7 का मान क्या है, इकाई, दहाई। तो दहाई का मतलब 70 हो जाएगा। दहाई वाला ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 7 के बाद में जितने अंक हैं इधर वो सब 0 हो जाएंगे। तो ये 7 के बाद में कितना अंक है, एक अंक है, तो एक 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये 8 के स्थानीय मान के बाद कितने अंक है, 3 0 है, तो वो 3 0 है, तो 3 0 हो जाएंगे 8 के बाद में। तो ये 1000 की जगह तो 8000 हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें। देखो 8 का स्थानीय मान कितना है, 8000 है। 8 का स्थानीय मान 8, इसके बाद में कितने अंक है, 3 जीरो है, तो 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो। अब ये 7 का स्थानीय मान, इसमें क्या है, 7 है, और 7 के बाद में कितने जीरो है, 1 जीरो, तो 1 लगा दो। ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब होता है सबट्रैक्ट, घटाना। तो इसमें से इसको घटा दो, 0 में से 0 गया, 0 गया। अब ये 0 में 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से हासिल ले लेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। इसमें से 1 इसमें चला गया तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 9। अब इसमें से इस पे गया था तो ये कितना बचा, 7। ये हो गया इसका आंसर। अब संख्या पद्धति का अगला सवाल है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। 100 का पूछ सकते हैं, 2000 का पूछ लो, कितने का भी पूछ लो, आसानी से निकल आएगा। इसके लिए एक तरह का फॉर्मूला है, n+1 अपॉन में 2। इससे अपन को निकालना है। ये सॉल्यूशन देखिए इसका। तो देखिए n क्या मानती है, जैसे 50 प्राकृत संख्या है तो n मानेंगे लाख वाली संख्या को। 1 से 50 तक की पूछा है, कितने, प्रथम प्राकृत संख्या। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो अपन को क्या बेस प्लस करने में टाइम लगेगा, तो इस फॉर्मूले से करेंगे। तो n किसको मानेंगे, जैसे 50 तक पूछ रहा है तो n 50 को मानेंगे, और 1000 तक पूछ रहा है तो n 1000 को मानेंगे। जिसको भी जहां तक भी पूछेगा उसको n मानेंगे। तो n कितना मानेंगे, 50। तो ये 50 हो जाएगा। और इसमें क्या है, n+1 यानी 50 में 1 प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा बटे 2। 2 से इसको काट दो, कितना आ गया, 25। 25 का 51 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से 25 5 हो गया, 25 पंजे 125 और 2 हासिल की तो 127 हो गया। तो जो 50 प्राकृत संख्या है ना, फर्स्ट प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया, 1275। चलो अगला सवाल देखते हैं। नंबर सिस्टम का अगला तीसरा सवाल देखिए। इसमें क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 9999, 9 के 4 अंक, इससे बड़ी तो होती नहीं है। और 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 100। ये सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। अब अगर इससे छोटी करते तो 99 हो जाएगी, तो 2 अंकों की बन जाएगी वो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। अब इसका क्या करना है, हमको अंतर करना है, घटाना करना है। 9 में से 0 गया, 9 और 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8, और 9 वैसा का वैसा। तो ये इसका आंसर आ गया तीसरे सवाल का। अगला चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या है, 3 7 5 4 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए बड़ी संख्या क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। 7 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद हम 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर छोटी संख्या बनाएंगे तो पहले सबसे छोटा डिजिट लेंगे, 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। ये बन गई सबसे छोटी संख्या। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या करना है, घटाना। तो देखिए 13 में से 3 में 7 जाएगा नहीं, 13 में 7 दी तो कितना बची, 6।
इसमें से एक इस पे चला गया तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो इस पे क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8, इसमें से एक इस पे चला गया तो यहाँ पर बचे 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0, और 7 में से 3 गया तो 4, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल पांचवा देखते हैं। अगला सवाल पांचवा, इसमें क्या है 3 4 5 स्टार 6 7 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित का मैंने नियम बताया था, कैसे करते हैं, इन सभी अंकों का प्लस करते हैं। क्या करते हैं, अंकों का प्लस करते हैं। विभाजित वाली वीडियो में डाल चुका हूं, तो इन अंकों का प्लस करेंगे। अगर वो 3 से विभाजित हो तो ऐसे उसमें क्या रखें कि वो 3 से विभाजित हो जाए, तो चलो अंकों का प्लस कर दे फिर पता चलेगा उसमें। तो यहाँ पर क्या है 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इन सब अंकों को प्लस कर रहे हैं। स्टार की जगह क्या आएगा वो भी पता चलेगा। तो ये देखिए इनको प्लस करेंगे ना तो 7 तीनों 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25, कितना हो गया 25। अब 3 का भाग दो, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 24 3 27 हो रहा है, कितना हो रहा है 27। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टार की जगह क्या रखें, कम नहीं करना, कुछ ज्यादा करना है, रखना है। तो स्टार की जगह अगर हम इसमें 2 रख दें, क्या रख दें 2, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 में 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि ऐसी संख्या रखनी है कि 3 से विभाजित हो जाए। तो अपन को 2 रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, तो 27 में 3 का भाग चला जाता है, तो अपन को स्टार की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो स्टार की जगह आंसर अपना क्या आ गया 2, ये अपना आंसर है केवल 2। स्टार की जगह अगर अपन 2 रखते हैं ना और फिर अपन प्लस करते हैं तो 27 होता है, और 27 में 3 का भाग आसानी से चला जाता है। ठीक है, तो ये 5 सवाल हो गए आज। अगला सवाल मैं अगले वीडियो में कराऊंगा।